नमस्कार। और जश्न का माहौल पूरे देश भर में। T20 वर्ल्ड कप जीत पर पूरे देश में हमने देखा कि जश्न का माहौल था और काफ़ी रोमांचक मैच था उस दिन। और करीब 7 रनों से भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो ये कुछ तस्वीरें उस दिन के सेलिब्रेशन की। और जब काफ़ी रोमांचक मैच था, आखिरी बॉल तक यहाँ पर जो रोमांच देखा गया वो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया सभी दर्शकों ने, सभी फैंस ने। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा के T20 से रिटायर होने की खबर से फैंस थोड़े निराश भी दिखे। लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप अब भारत के नाम हो चुका और 17 साल बाद ये ट्रॉफी जो है वो घर वापस आई है। तो ये कुछ तस्वीरें वहाँ की। और टीम इंडिया को भी हमारी तरफ से, टीना स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। और इक्विटी मार्केट पर नज़र डालें तो शुक्रवार के दिन हमने देखा कि लाल निशान में बंद हुए। थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी भारतीय बाजारों में। बैंक निफ्टी 470 अंक नीचे बंद हुआ था और निफ्टी भी लाल निशान में बंद हुआ। तो पूरे हफ्ते हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे, लेकिन उसके बाद शुक्रवार के दिन हमने देखा कि थोड़ी यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली और दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार बंद हुए। हालांकि निफ्टी कामयाब रहा 24,000 के लेवल्स को बचाने में। और बैंक निफ्टी भी 52,300 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। अब देखना होगा कि अब जुलाई सीरीज की शुरुआत थोड़ी कमजोर नोट पे हुई थी, लेकिन आज पहला कारोबारी सत्र है। देखना होगा कि आज की चाल कैसी रह सकती है। फिलहाल अगर एशियाई बाजारों से बात करें तो संकेत थोड़े मिले जुले मिल रहे हैं। क्यूज वहां से गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, हालांकि फ्लैट है लेकिन हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। जापान, चीन, कोरिया और हांगकांग के बाजारों पर नजर डालें तो यहाँ पर भी सपाट कारोबार होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। निकाई के बाजार देखेंगे तो 132 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। एशियन मार्केट से काफी सारे क्यूज मिल रहे हैं जिस पर इस वक्त हम थोड़ा रिएक्शन भी देख रहे हैं। चीन में PMI आंकड़े सपाट रहे 49.5 पर। जापान में मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फिडेंस के आंकड़े आए जो कि 2 महीने के ऊपरी स्तर पर थे। तो कुछ मिक्स्ड नंबर्स आए हैं। और इसके अलावा आज चीन में अभी चीन के कुछ डेटा पॉइंट्स आए भी हैं। थोड़ी देर पहले जून में चीन की मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है वो 51.8 पर आ गई है और इसका हम इंतजार भी कर रहे थे। और इसके अलावा जापान और साउथ कोरिया से भी ये परचेजिंग मैनेजर्स और बिजनेस एक्टिविटी के आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं एक एक करके, उसी पर फिलहाल एशियन मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काफी सपाट और मिलीजुली शुरुआत कह सकते हैं देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को कमजोरी थी। हालांकि उस शुक्रवार को एक समय ऐसा था जब S&P 500 और नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे थे, लेकिन फिर वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए, क्योंकि वजह थी PCE के आंकड़े जिससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देखने को मिली है। और इसी की वजह से हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी थोड़ा कंफ्यूजन के साथ कारोबार कर रहे थे। PCE के आंकड़े अगर देखेंगे तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक थे, एग्जैक्ट वही नंबर्स आए जैसा कि एक्सपेक्टेशंस भी की जा रही थी। 0.1% की बढ़त हुई है मंथ ऑन मंथ, और सालाना आधार पर बात करेंगे तो 2.6% की बढ़त हुई, जो कि एग्जैक्ट नंबर्स थे जैसा कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट भी कर रहा था, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात थी। लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में देखेंगे तो रेट कट को लेकर अभी थोड़ी अनिश्चितता, सितंबर में जो रेट कटौती होनी थी उसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता बताई जा रही है। इस वजह से बॉन्ड मार्केट में हमने तेजी देखी और फिर उसी का असर ये था कि तीनों ही इंडाइसेस थोड़े लाल निशान पे बंद हुए। टेक शेयरों पर थोड़ा दबाव हमने देखा। जून में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 65.6% से बढ़कर 68.2 मंथ ऑन मंथ। पहली छमाही में एनवीडिया में 14.5% और नैस्डैक में 18.1% की तेजी अब तक दिखा चुके हैं, क्योंकि अब फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है पूरा फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके भी कुछ डेटा पॉइंट्स आए हैं। और पहली छमाही में डाउ जोन्स में 3.8% का रिटर्न दिखा। आज PMI मैन्युफैक्चरिंग और ISM मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। और ध्यान रखिएगा US में ये जो पूरा हफ्ता है छोटा कारोबारी सत्र है, 4 जुलाई को वहाँ पर मार्केट बंद भी रहेंगे।
इस वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी रेंज बाउंड सेशन वहाँ के एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि यूएस मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। यूरोप के बाजार से भी थोड़े मिले जुले ही संकेत हैं। डैक्स तो हरे निशान पे बंद हुआ, लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि क्लैरिटी नहीं मिल पाई पीसी के आंकड़ों को लेकर कि ब्याज दरों में कटौती कब शुरू करता है फेड। इस वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 4.4% पर आए, लेकिन डॉलर इंडेक्स सपाट था। और गोल्ड में इस वजह से थोड़ी नरमी आई क्योंकि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर में हो सकता है कि रेट कट लिया जा सके। तो बहुत सारा कंफ्यूजन का माहौल था ब्याज दरों में कटौती को लेकर। इस वजह से बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी काफी मिले जुले कारोबार कर रहे थे। हालांकि कच्चा तेल अगर देखेंगे तो शुक्रवार को वहां पर हल्की नरमी जरूर आई, लेकिन अगर पिछला पूरा हफ्ता देखेंगे तो लगातार तीसरा हफ्ता था जब हमने कच्चे तेल में पॉजिटिव रिटर्न्स देखे। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसको लेकर चिंता अभी भी बरकरार है कि किस क्या प्रोग्रेस वहां पर होती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल फिलहाल 85-86 इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। तो ये हैं ग्लोबल क्यूज इस वक्त के। कुल मिला के बात करें तो आज के लिए जो ग्लोबल क्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड हैं और एशियाई बाजारों में उसका एक असर भी, एक कुछ रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की, नेट बिकवाली का आंकड़ा, लेकिन बहुत ही छोटा आंकड़ा है ये बिकवाली का, करीब 23 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है ये। लेकिन डीआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई और 6658 करोड़ की खरीदारी डीआईएस करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 7904 करोड़ की खरीदारी हुई। तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देखें तो ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ कंसर्न्स वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के फिलहाल संकेत मिले जुले हैं आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए। अब देखना होगा कि आज जो शुक्रवार को वीकनेस हमने देखी थी उसके बाद आज किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, क्या वहां से बाइंग आ सकती है, ये समझना होगा। और हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डेटा बताने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में एक चीज तो कंफर्म कर दी थी कि थोड़ा सा वो एफआई की लॉन्ग पोजीशन एक्सेस हो गई है, 82% हो गई है। बट आप उसको फॉर्चुनेट कहें अनफॉर्चुनेट कहें, वो अभी भी घटी नहीं है, वो अभी भी 82% पे ही लॉन्ग है। और मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में पहली बार थोड़ा सा सेलिंग का, जिसे कहते हैं ना, प्रेशर दिखाना, उसने वो शुरू किया था। तो निफ्टी थोड़ा स्लाइटली नीचे आया, हालांकि उसके फ्यूचर्स नीचे नहीं थे। माइंडेड, अगर आप कोई भी आदमी देखना चाहे तो उसके फ्यूचर्स वगैरह हरे निशान में थे 35 पॉइंट के साथ, बट उसका स्पॉट नीचे आ गया था। और साथ ही साथ हमने देखा कि थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर भी हल्का प्रेशर हमने बनते हुए देखा। कुल मिला के मार्केट एक रेंज में रहेगा। ये क्रैक कोई क्रैक नहीं है, ये होल्ड कोई होल्ड नहीं है। और ये तेजी आगे शायद थोड़ी लिमिटेड वे में हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एफआई लेड रैली थी एक्चुअली में, और एफआई ऑलरेडी 82% लॉन्ग हो चुके हैं और 85% से ऊपर वो जाते नहीं है। इकलौता यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा आपको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए डिप का। और ये मैंडेटरी है, अब तो पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था कि आए या नहीं आएगा, बट नाउ इट्स मैंडेटरी। और एक और चीज जो मेरे को लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड भी ना करें, क्योंकि ऑप्शंस का डाटा अभी रीड करवाएगा और हम अभी तक सीरीज के स्टार्ट में ही है। और जब सीरीज के स्टार्ट होते हैं, टिपिकली आप रोल करके आते हो तो बहुत सारी चीजें एबनॉर्मल है, थोड़ी नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है। तो आज का दिन थोड़ा साइडवेज मार्केट का रह सकता है। मैं रेंज आपको बता देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखिए, निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ है। ये जब तक 24,000 के ऊपर खड़ा रहेगा, कभी भी शॉर्ट कवरिंग बहुत स्पीड से वापस से भी करा सकता है। तो इसलिए निफ्टी का जो पहला सपोर्ट एरिया हुआ 23,800, फिर है 23,500। 23,500 से नीचे जाता हुआ अभी निफ्टी दिखता नहीं है, ये बहुत क्लियर है। अभी तक ना ही किसी तरह का डाटा फॉर्मेशन इस तरह का है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर जाते समय 24,200 रेजिस्टेंस एरिया होगा, और जब तक 24,200 को पार नहीं करते तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे उसमें भी रेंज रहेगी। थोड़ा सा शॉर्टिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए परसेंटेज में पॉइंट्स में आपने देखा होगा बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा टूटा है। लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, अभी ये थोड़ा और नीचे आ सकता है। 52,000 तक का हमारा टारगेट है, तो 52,000 तक ये डिप मार सकता है। वहाँ पे कंफर्टेबल जोन होगा बाइंग और सेलिंग के चर्निंग का। तो फिर डाटा ही जैसे बनेगा वैसे मार्केट अपने गाइड करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए 52,000 तक बैंक निफ्टी एक डिप दे सकता है। तो आपका जो टारगेट है 52,000 का होना चाहिए डिप तक का। और
और वापस अगर ऊपर से चलता है तो फिर पहले 52,500 फिर 52,800 के टारगेट बन जाएंगे। और अगर आप नीचे कुछ सपोर्ट ढूंढ रहे हैं 52,000 के नीचे तो वो होगा 51,800। तो ये मोटा मोटी मार्केट के भी रेंज है, इस रेंज के अंदर भी बाजार ट्रेड करेगा। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है 1-2 दिनों में थोड़ा मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव होगा। और अगर आज आप निफ्टी 50 में देख रहे हैं तो थोड़ा डल ही है ये शेयर। और 2 शेयर एफ&ओ बैन में एडिसन है और साथ ही साथ एक और शेयर जो है एफ&ओ बैन में गया है। तो 2 शेयर जो है बैन में अभी है। और इसके अलावा इंडिया सीमेंट, इसके अलावा एज सच मार्केट के अंदर और कोई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मार्केट थोड़ा डल रह सकता है, साइडवेज टू नेगेटिव यहाँ पर कारोबार हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेने के भी मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन रेंज का ध्यान रखिए और ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड करिए इस वक्त के बाजार में। थोड़ा ओपनिंग होने दीजिए आज को, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, जुलाई सीरीज़ की जो शुरुआत हुई है वो थोड़ा नेगेटिव नोट पर हुई है। आज मार्केट खुलने देते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर जाकर सेटल हो रहा है और उसके बाद आप बाइंग की रणनीति अपनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए येस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ईटीना स्वदेश को। बताइए कैसे ट्रेड करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुक्रवार के डिप्स के बाद, और स्टॉक स्पेसिफिक मौके आप कहां पर देख रहे हैं? शुक्रवार पूजा जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डेली के चार्ट पे निफ्टी ने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है और हम वीकली का चार्ट देखें तो वहां पर उसने बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न के साथ वो ट्रेड कर रहा है। वीकली का चार्ट काफी स्ट्रांग है, हालांकि डेली के चार्ट पे जो शूटिंग स्टार बना हुआ है वो ये दर्शाता है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे भी यही लगता है कि आने वाले समय में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। ऊपरी स्तर पर मुझे 24,200 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और अगर निफ्टी 24,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 23,800 से लेकर 23,700 के जोन पर। तो मुझे भी निफ्टी में 500 पॉइंट का ही रेंज लग रहा है आने वाले समय में। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, बैंक निफ्टी हल्का सा वीक नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो ऊपरी स्तर पर 53,200 का रेजिस्टेंस है और अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे फिसलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 51,700 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस को देखते हैं तो वहां पर मुझे फार्मा स्टॉक में ट्रैक्शन नजर आ रहा है। तो उसी में से मेरा पहला स्टॉक रहेगा ल्यूपिन का। ल्यूपिन ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है ल्यूपिन में। ल्यूपिन में अगर हम आरएसआई पे नजर डालें तो यहाँ पर भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है, तो ल्यूपिन को हमें बाय करना चाहिए। जो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,720 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1,570 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में भी हमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है और ये निचले स्तर पे इन्होंने एसबीआई लाइफ ने एक अच्छा बेस भी बनाया है और फॉर दी अपकमिंग सेशंस ये अभी भी सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एसबीआई लाइफ 1600 के लेवल्स को टच कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1,435। तो हमें 1,435 का स्टॉप लॉस रखना है और 1600 का टारगेट रखना है एसबीआई लाइफ में। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी आपका ये एनालिसिस करने के लिए। तो ल्यूपिन 1720 के टारगेट के लिए और एसबीआई लाइफ 1600 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट की, और सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हमारे साथ तो गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेबी फार्मा के साथ, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 2,025 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडिया में फोकस जो रहेगा कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आगे जाके। इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि कहीं पे पैट में हमें 19% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। इसी के साथ साथ कंपनी के जो एक्विजिशन है वो भी काफ़ी अच्छे से प्ले आउट होने वाले हैं और आखिर में कहीं पे एक जेबी फार्मा जो है कहीं पे एक प्रीमियम पे ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो मेंटेन
बांध रखा है उन्होंने जेबी फार्मा के लिए। अगली बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की कोई कंपनीज के जहाँ पे एमके ने इनिशिएट किया है। तो जैसे एलएनटी पे वहाँ पे इनिशिएट किया है उन्होंने बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 4200 रुपीज़ का। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स पे भी उन्होंने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1400 रुपीज़ का रखा है। और आखिर में केईसी इंटरनेशनल पे उन्होंने इनिशिएट किया है एड रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 950 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे ईपीसी प्लेयर्स का एक गोल्डन एरा हमें देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ये सभी ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ स्टेबल इनपुट सिनेरियो भी हमें आगे देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए कहीं पे ओवरऑल सेक्टर में ही हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं अमारा राजा की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 967 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर कैपेसिटी की बात करें तो अमारा राजा और एक्साइड की कैपेसिटी जो है वो सेम ही है, बट अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कहीं पे अमारा राजा लैग होते हुए उन्हें देखने को मिल रहा है एक्साइड के मुताबिक। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ईवी बैटरीज़ की भी, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि ईवी बैटरीज़ के प्राइसेस में भी डिफ्लेशन चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए एक ओवरऑल सेक्टर पे उनका व्यू बुलिश रहेगा, बट उनका प्रेफरेंस जो है वो एक्साइड पे रहेगा अगर हम अमारा राजा और एक्साइड को कंपेयर करें तो। और आखिर में बात करते हैं डिक्सन टेक की, जहाँ पे एचएसबीसी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 12,800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए ही। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स की, तो वहाँ पे एक डेफिसिट है और इसी के चलते हुए कहीं पे एक्सपोर्ट्स में सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते हुए कहीं पे डिक्सन में भी हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू उन्होंने बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 12,800 रुपीज़ का रखा है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र काफ़ी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब कुछ ही देर में खबरों वाले शेयर्स लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन पहले समझ लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर नज़र कहाँ रखें। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत कर लेते हैं, स्पेशली यूएस में जो महंगाई के आंकड़े आए उससे कमोडिटी मार्केट किस तरह की क्यूज ले रहा है, और सोने चांदी पर भी सलाह दीजिए आज कैसे ट्रेड करें। जरूर सर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी रिकवरी थी एंड पर्टिकुलर जो बॉन्ड यील्ड हालांकि फिर से शूट अप हुई क्योंकि यूएस इलेक्शन के ऊपर उसके सेंटिमेंट थे, हिसाब से गोल्ड थोड़ा फ्लैटिश था, बट सिल्वर में अच्छी रिकवरी थी। आई थिंक आज थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड में ब्रॉडर रेंज है 71,200 से लेकर 71,880 और सिल्वर में जो ब्रॉडर रेंज है 89,000 से लेकर 90,200 तक वहां पे रेंज रह सकते हैं। शायद लग रहा है कि आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है सिल्वर, बट गोल्ड में फ्लैटिश ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन है, तो सेल ऑन राइज का रुख रखे। 71,700 पे सेल करे, एक छोटा स्टॉप लॉस 71,880 का लगाए और डाउन साइड 71,200 पे आप वहां पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। और कच्चे तेल में क्या करें रवि? आज इनिशियली थोड़ा गैप अप के चांसेस दिखा रहा है, क्योंकि जो फिर से रेड सी में टेंशन बढ़ा, इससे आपसे सप्लाई के रिलेटेड क्यूज है। हालांकि डिमांड को लेकर अभी भी थोड़ा मंथ्स का अनसर्टनिटीज है। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी ऊपर ओपन होता है तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि क्रूड ने ऑलरेडी लास्ट 5 वीक से अच्छी रिकवरी ली है। शायद ये वीक कंसोलिडेशन का हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं, इससे आपसे डायरेक्ट फ्यूचर को अटेम्प्ट ना करें। आई थिंक उसमें पुट ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप क्रूड के 6800 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 128 के करीब बाय करें, 60 का स्टॉप लॉस लगा और 220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते। ओके, तो ऑप्शन के जरिए क्रूड में ट्रेड करने की सलाह आपके लिए। बेस मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं रवि? बेस मेटल में एल्यूमिनियम थोड़ा बेटर है, कॉपर थोड़ा वोल्टाइल है चाइना फैक्टर के हिसाब से, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम सपोर्टिव रह सकता है। 228 के करीब बाय करें, 225-80 के स्टॉप लॉस के साथ 234 का टारगेट होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर ये सलाह आपके लिए। रवि जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए आज और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम में मौके दिख रहे हैं, यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। सोने चांदी में कंसोलिडेशन का कारोबार रह सकता है। क्रूड में अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शन के ज़रिए ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स के लिए आशीषा हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट और खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे? बिल्कुल, सबसे पहले टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। याद रखिए पिछले हफ्ते जियो ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए थे और अब वोडाफोन आइडिया ने भी 10 से 21% के प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, तो वोडाफोन आइडिया पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जेफरीज की सीमेंट चैनल चेक रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि जून के महीने में भी सीमेंट के प्राइसेस करीब 1 से 1.5% से घटे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो क्वार्टर 1 FY25 में 2 से 2.5% की घटौती सीमेंट प्राइसेस में दिखाई दी है। डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस घटे हैं, जिसके चलते सीमेंट स्टॉक्स अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा, दालमिया भारत जैसे कुछ स्टॉक्स पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा PVR आइनॉक्स, याद रखें कल की मूवी रिलीज हुई जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस करीब 480 से 500 करोड़ के हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जिसके चलते PVR आइनॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा वोकहार्ट फार्मा, इस पर जो प्राइस बैंड थी वो 5% से बढ़ाकर अब 20% कर दी गई है, तो FNO एक्शन के चलते वोकहार्ट फार्मा पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां पर कुछ फंड रेजिंग प्लान्स आया है, कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि 2000 करोड़ कंपनी रेस करना चाहती है QIP के द्वारा, और सेकंड हाफ ऑफ FY25 में ये फंड रेजिंग किया जाएगा, तो फंड रेजिंग प्लान्स के चलते पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी अपनी नज़र रखें। SBI, दिनेश खारा की टर्म अगस्त महीने में ख़त्म होगी और अब कंपनी ने कुछ सक्सेशन प्लानिंग भी की है। बैंक ने, SBI ने कहा कि FSIB ने अब रेकमेंड किया है CS सेठी का नाम, जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो सीनियर मोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनको चेयरमैन के पोस्ट पे नाम रेकमेंड किया है, तो इस चेंजेस के चलते SBI पर भी नज़र रखें। डॉक्टर रेड्डीज और जाइडस, जिनको एक अप्रूवल मिला है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के ड्रग के लिए, बोरोसिल में कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी, प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक बेची है और खरीदारी में कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट ने 27 लाख शेयर्स खरीदे हैं 86 करोड़ में, तो कुछ नए इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं, जिसके चलते बोरोसिल पर भी अपनी नज़र रखें। रत्नवीर प्रिसीजन, जहां 66 करोड़ का फंड रेज किया है और अजय उपाध्याय रिलेटेड एंटिटीज़ ने प्रेफरेंशियल इश्यू के द्वारा अपना स्टेक और हिस्सेदारी खरीदी है इस स्टॉक में। KIOCL, जहां पर कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है, आयरन और माइन प्रोजेक्ट, 882 करोड़ का ये एक्विजिशन है, और इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल, रियल एस्टेट सेक्टर से सिग्नेचर ग्लोबल पर भी अपनी नज़र रखे। कंपनी ने प्रीमियम फ्लैट्स बेचे हैं 27 करोड़ की टोटल वैल्यू के, गुरुग्राम में प्रोजेक्ट था, तो इस अच्छे रिस्पॉन्स के चलते सिग्नेचर ग्लोबल पर भी स्ट्रीट की नज़र रही। थैंक यू आशीष, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो वोड आइडिया फोकस में रहेगा आज, और उसके अलावा तमाम टेलीकॉम कंपनियों पर भी नज़र रखिए, और PVR आइनॉक्स ये भी आज के ट्रेड में फोकस में रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और अल्ट्राटेक और ACC अंबुजा जैसे स्टॉक पर भी आज नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।